थी। ग्रामीण बाजारों में लोग छोटी सी दुकान खोल लेते थे, जिसमें रोजाना कुछ 20 से 30 रुपयों का व्यापार हो जाता था। जिसके पास दुकान का किराया भरने की सुविधा नहीं होती, वो अपने शरीर पर ही सामान लटकाकर एक चलती फिरती दुकान बन जाते थे। ग्रामीण इलाकों में बिजली होना तो एक सपने जैसा होता था। गांव के चौराहे पर एक स्ट्रीट लाइट लगाना भी पंचायत की बड़ी उपलब्धि माना जाता था। हर तरफ कच्ची सड़कें हुआ करती थी, जिन पर साइकिल, बैलगाड़ी, तांगा चलाना भी एक अनोखी कला थी। इन कच्ची सड़कों की वजह से लोग बारिश में काफी परेशान होते थे। उस समय लोगों में अपनापन था और भाईचारा भी बहुत ज्यादा हुआ करता था। लालच नाम की चीज तो हुआ ही नहीं करती थी। खान पान देसी होने की वजह से लोग ज्यादा बीमार नहीं पड़ते थे, और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उन्हें गांव के बड़े बुजुर्ग औषधि देकर चंद घंटों में दुरुस्त बना देते थे। गेहूं घरेलू चक्की में पीसे जाते थे, खाना लकड़ी जलाकर मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता था और चरखा चलाकर कपड़े बुने जाते थे। मित्रों, उस जमाने में ना तो इंटरनेट था और ना ही लोगों के पास इतनी ज्यादा जानकारियां थी। मतलब लोगों की दुनिया बहुत ज्यादा लिमिटेड हुआ करती थी। दिल्ली में रहने वाले शख्स को राजस्थान के लोगों के जीवन के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं थी, और जिस व्यक्ति को दुनिया में क्या क्या हो रहा है इस बारे में जानकारी होती थी, उन्हें गांव का सबसे होशियार व्यक्ति माना जाता था। वाकई में उस दौर की बात ही अलग थी, क्योंकि तब रिश्तों में प्यार मोहब्बत था, लाज शर्म और लिहाज रखा जाता था। चारों ओर घने जंगल थे और आज की तुलना में लाखों गुना साफ सफाई थी। सड़कों पर भी, लोगों के दिलों में भी। शहरी जीवन। सन 1981 में भारत का साक्षरता दर महज 43% था, लेकिन अब लोगों को पढ़ाई की अहमियत समझ में आने लगी थी। इसलिए सुविधाएं न होने के बावजूद बच्चे सरकारी स्कूल या गली नुक्कड़ के मास्टर जी के पास पढ़ने जाते थे। जैसे कि कोलकाता की इस तस्वीर में बच्चे धूप में एक पुरानी लकड़ी की खटिया पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। वह इस दुर्लभ तस्वीर में यूनिफॉर्म पहने स्कूल जा रही बच्चियों चूहों को दाना खिला रही है, और ये दीवार पर इंग्लिश सिखाने के एडवर्टाइजमेंट्स लगी हुई है। मित्रों, आज फूड और ग्रोसरी डिलीवरी और टेक्नोलॉजी की काफी बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो सालों पुराना है। जब रोज सुबह दूध वाले भैया एक ही समय पर घर की घंटी बजाते थे और बिना मिलावट के गाय भैंस का ताजा दूध डिलीवर कर जाते थे। उस वक्त शहरों में हिंदुस्तान, अम्बेसडर और पद्मिनी जैसी गाड़ियां सड़कों पर काफी दिख जाती थी, लेकिन जिनके पास गाड़ी खरीदने जितनी आमदनी नहीं होती थी, वो या तो अपनी साइकिल खरीद लेते थे या फिर साइकिल वाले तांगे पर सफर करते थे। देश विदेश में ब्रांड्स की काफी कमी थी, इसलिए गर्मियों में सड़क किनारे कच्चा सोडा या गोली सोडा काफी बिका करती थी। घर घर में 24 घंटे पानी नहीं आता था, बल्कि मोहल्ले में पानी निकालने के लिए हैंडपंप लगा होता था। सुबह सुबह गली के नुक्कड़ पर दादा लोग अखबार लेकर बैठ जाते थे।